अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक बड़े बिल्डर हैं, दोस्त हैं मेरे, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक जुमला लिखा हुआ है जो मुझे बड़ा अपील करता है। उनके जुमला लिखा है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज हु आर कंसिस्टेंट। यकीनन अपॉर्चुनिटीज़ की आप भी तलाश में होते हैं और हर कोई चाहता है कि उसके काम के दौरान कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिले। मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ ही ज़िंदगी में जो मिलती हैं और वही उनका टर्निंग पॉइंट होता है। मगर आप भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाज होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, किसी जगह बैठे हुए हैं, स्टेट एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं, तो आपको यकीन जाने उसी में आपको मुस्तकिल मिजाजी से अगर आप काम करते रहें तो आपको उसी रास्ते में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो आप क्लिक कर जाएगी। ये जो बिल्डर्स हैं, ये जो और बिजनेसमैन हैं, जो कामयाब लोग हैं, जिसे हम सो कॉल्ड कामयाब इंसान कहते हैं इस वक्त दुनिया में के लिहाज से, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम के दौरान ही मुस्तकिल काम में लगे रहे और उसी काम के दौरान उनको अपॉर्चुनिटी मिली और वो क्लिक कर गई। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ तो सबको मिलती है, लेकिन बाज़ लोग होते हैं नेगेटिव। बाज़ लोग होते हैं जो सोच ही उनकी पेसिमिस्टिक कहलाती है। एक ऑप्टिमिस्टिक सोच होती है, एक पेसिमिस्टिक, याद रखिए, सोच कहलाती है। पेसिमिस्टिक सोच जो होती है वो पैसिव सोच होती है, वो पसमानदा सोच होती है। ऐसे लोगों को अगर कोई अपॉर्चुनिटी यानी कोई अपॉर्चुनिटी मिली भी ना, तो उसमें उसको खौफ आने लगता है, उनको नेगेटिव लेने लगते हैं, घबराते हैं, डरते हैं और नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार क्या हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा, और वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं, बल्कि एग्रेसिवली सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं और अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, मौका शनास भी होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक सोच के मालिक ऐसे लोग कहलाते हैं। वो सोच रखने वाले अफराद किसी मुसीबत, किसी मुश्किल में भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। कोई मुसीबत पड़ती है ना, तो उसमें कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं जो उसकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, उसको फ़ायदा पहुंचा देती है। एक साहब थे, वो बाहर एक साहब होते थे, उनके किसी प्रॉपर्टी की रखवाली करते थे। कोई घर था, उसको मेंटेन करा देना और किराएदार को जो है चढ़वा देना और उसका किराया वो उसको पहुंचाया करते थे। इस तरह वो ईमानदारी से काम करते रहे। वो साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। उन्होंने फिर एक और इसी तरह मकान ले लिया, फिर 2 मकान ले लिए, फिर अपार्टमेंट ले लिए। इस तरह उनके जो वो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते चले गए, वो उन साहब को जो एजेंट थे उनको वो हवाले करते चले गए। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि उन्हीं साहब ने उनको एक ऐसी ऑफ़र करी जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट की सूरत में थी। और बड़ा प्रोजेक्ट चूँकि उन साहब ने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से और मुस्तकिल मिजाजी से उनके लिए वो काम करते रहे और करते करते बिलाखिर उनको फ़ायदा पहुंचता गया, तो वो उनके लिए वो एक बड़ा इन्वेस्टर फिर वो साहब जो बाहर होते थे एज ए इन्वेस्टर, उन्होंने उनके साथ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की और फिर वो एक बड़ा बिल्डर बन गया वो शख्स। कहना ये चाहता हूँ कि आप भी अपने काम में अगर इस तरह काम करते रहें, मुस्तकिल मिजाजी से करते रहें, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप चाहे स्टूडेंसी काम कर रहे हो, आप चाहे मार्केटिंग का काम कर रहे हो, आप चाहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, आप चाहे कोई और इस प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो, तो और आजकल तो देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी हालात अच्छे नहीं हैं, बैठी हुई है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में जो लोग, फिर भी आज बहुत से लोग हैं काम कर रहे हैं, आज बहुत से लोग हैं वो कमा रहे हैं, आज बहुत से लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी में बेहतरीन जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कि पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो मुस्तकिल काम में लगे रहे। इसी मुस्तकिल मिजाजी से, इसी कंसिस्टेंसी की वजह से अल्लाह ताला ही रास्ते निकाल देता है। और याद रखिए कि जिसने सही की उसको कुछ ना कुछ मिला। ये कुरान की एक आयत का मतलब मफहूम बता रहा हूँ कि जिसने सही की उसको मिला। यानी ये कि कोशिशों का इंसान सिला अल्लाह देता है। मुक़द्दर में जो रिस्क लिखा है वो तो मिलेगा, लेकिन बात यह है कि इंसान जो कुछ हासिल करता है वो मेहनत करता रहे, तो उसके बदला मिलता रहता है। अल्लाह से दुआ भी करे और लोगों से दुआएं भी कराएं, नेक लोगों से, क्योंकि दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। और आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए कोई भी किसी की दुआ या आपकी अपनी दुआ फ़ायदे में पहुंचा सकती है और आप क्या से क्या हो सकते हैं। तो मसला ये कि आज की वीडियो में मैं ये कहना चाह रहा था, कि दरअसल अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना आपके काम में आती ही रहती हैं।
अच्छा, ये अपॉर्चुनिटीज आती कैसे हैं? असल में अपॉर्चुनिटी कोई ऐसा नहीं है कि चलती फिरती अचानक आपने पकड़ ली। दरअसल अपॉर्चुनिटी वो होती है जो एक ज़रूरत भी होती है, माशरे की वक्त की ज़रूरत भी होती है। मिसाल के तौर पे किसी कोई शख्स है जिसे तलाश है किसी ऐसे फ़र्द की जो अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकता हो, कोई ऐसा पैसे वाला फ़र्द हो, ऐसी कंपनी है जो कि ऐसे फ़र्द की तलाश में है जो कि क़ानून के मामले में, प्रॉपर्टी के क़ानून के मामले में अच्छी दस्त रख सकता है, अच्छे उसको एडवाइज़र चाहिए होते हैं और वो कंपनी उस शख्स को हायर कर लेती है, या वो इन्वेस्टर उसको अपने पास बुला लेता है और बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र कर देता है, बहुत अच्छे पैसे ऑफ़र कर देता है। मकसद प्रॉपर्टी में और तमाम बिज़नेस में ये जो ज़रूरत होती है ना, जिसे कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो दरअसल यही ज़रूरत दरअसल जो है ना अपॉर्चुनिटी बन जाती है और बाज़ लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो उसका सोच भी नहीं सकते और चंद ही सालों में वो एक अमीर तरीन इंसान भी बन जाते हैं और एक कामयाब बिज़नेसमैन बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।